और पूर्ति बोर्ड की परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश में गिरफ्तार किए गए नकल गिरोह के 5 सदस्यों समेत 8 आरोपी जो हैं उनको शनिवार को जेल भेज दिया गया है। एसटीएफ ने इन सभी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया है। इसके बाद आरोपियों को जेल भेजते हुए सिविल लाइंस पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में 3 अभ्यर्थी भी हैं। और दोस्तों, गिरोह का जो सरगना है मान सिंह यादव, ये एटा जनपद न्यायालय में लिपिक व सदस्य मंगल यादव वाराणसी न्यायालय में तदर्थ लिपिक के पद पर तैनात हैं। जांच में जुटी सिविल लाइंस पुलिस दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जल्दी रिपोर्ट जनपदों में भेजेगी। और 2 अन्य अभ्यर्थियों की भी तलाश हो रही है। जो 5 एडमिट कार्ड मिले थे फ्रेंड्स, उसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 की जांच चल रही है और जिसके नाम यहाँ पर हैं लाल बहादुर और रमाकांत। तो पुलिस भर्ती में ये कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो लोग गलत तरीके से लोगों से पैसे लेकर उनकी भर्ती कराने की बात कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नकल गिरोह के 5 सदस्यों समेत 8 भेजे गए जेल। और वहीं पर दोस्तों एक बड़ी खबर आपके लिए है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो धांधली हुई उसका जो मुख्य सरगना है केएल पटेल। तो जिला न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी केएल पटेल उर्फ कृष्णलाल पटेल की गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आदेश स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट अतीकुद्दीन ने विशेष लोक अभियोजक अतुल सिंह चौहान को सुनकर दिया है। प्रकरण सोराव थाने का है। अभियुक्त पर आरोप है कि वह गैंग बनाकर गैंग के सदस्यों द्वारा सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी कागजात तैयार कर अनुचित लाभ कमाते थे। अभियुक्त गैंग लीडर है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। जिस मुकदमे के आधार पर उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है उसमें सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है। अभियोजन की ओर से जमानत का प्रबल विरोध किया गया। तो इस प्रकार से ये जो जमानत थी केएल पटेल की वो खारिज कर दी गई है। दोस्तों, पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती की जो परीक्षा हो रही है शनिवार रविवार को, तो पहले दिन की परीक्षा में 50% अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हुए हैं। और इसका कुछ भी कारण रहा हो, अफसरों का कहना है कि 2 पालियों में आयोजित पहले दिन की परीक्षा में 35,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। बोर्ड की ओर से जेल वार्डर, फायरमैन और आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर भर्ती के लिए शनिवार से लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और जिले में परीक्षा के लिए कुल 63 केंद्र बनाए गए हैं। 2 दिन की परीक्षा के लिए कुल 1.5 लाख अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी हुए थे, जिसे देखते हुए पूरी तैयारी की गई है। हालांकि पहले दिन की परीक्षा में केवल 50% अभ्यर्थी ही शामिल हुए हैं। हालांकि ये जो आंकड़ा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो परीक्षा केंद्रों पर उपस्थिति रही उसको देखते हुए ये बात कही जा रही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अंतर जनपदीय जो ट्रांसफ़र होने थे उसमें 5 और 2 साल का नियम, यानी कि पुरुषों के लिए 5 और महिलाओं के लिए 2 साल का नियम लागू होने से बहुत सारे लोगों को झटका लगा है। नियमों में बदलाव के कारण स्थानांतरण की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों के अपने मूल जनपद में लौटने की उम्मीदों को झटका लगा। प्रदेश में 2011 में पहली बार टीईटी कराने के बाद 72,825 शिक्षकों की भर्ती की पहली सूची में शामिल अभ्यर्थी ही 5 साल की जो सेवा अवधि है उसको पूरा कर पाए हैं। बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश पर नई व्यवस्था लागू होने से अंतर जनपदीय स्थानांतरण की उम्मीद लगाए शिक्षकों में निराशा है। तो मतलब जिनका जो है 5 साल पूरा नहीं हुआ है अब उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। वहीं पर दोस्तों, यूपी बोर्ड सचिव ने कोविड-19 ये जो पूरा प्रकरण है तो इसके चलते बंद चल रहे सभी बोर्ड के स्कूलों के बारे में प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों से रिपोर्ट मांगी है। और सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 19 अक्टूबर से 9वीं और 12वीं तक के विद्यालयों का संचालन हो रहा है। शासन के निर्देश पर अब बोर्ड सचिव की ओर से 6ठी से 8वीं तक के जो मतलब क्लासेज हैं उनको शुरू करने के बारे में जानकारी मांगी गई है। इसके बारे में 21 दिसंबर तक रिपोर्ट जो है ये भेजी जानी है। दोस्तों, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा जो शुरू हो रही है कब से, 28 दिसंबर से, तो ये जो पेपर आपको मिलेगा ये इसमें 15 भाषाएं रहेंगी, 15 भाषाओं में रहेगा पेपर। और इसमें सहूलियत के लिए हिंदी, अंग्रेजी के अलावा असमिया, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, उर्दू, यानी जो कुछ भी संभव हो सका है उतनी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। कुल 15 भाषाएं इसमें रहेंगी। परीक्षा जो है ये 28 तारीख से शुरू हो रही है, 28 दिसंबर से, और 13 जनवरी तक चलेगी। CBT 1 परीक्षा 100 अंकों की होगी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को 100 प्रश्नों का जवाब देना होगा। इसके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार जो होंगे वो CBT 2 में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। पिछले दिनों मिनिस्ट्रियल के विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा की तर्ज पर NTPC परीक्षा में
परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र शुरू होने से 1 घंटे पहले पहुंचना होगा, यानी कि परीक्षा केंद्र पर जो है 1 घंटे पहले पहुंच जाना होगा। और इसी तरह फ्रेंड्स एक अच्छी खबर ये आई है कि एसएससी ने CHSL 2020 की आवेदन तिथि को 26 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर सकते हैं आप, ठीक है, CHSL में। और CHSL से जुड़ी जो अब महत्वपूर्ण तारीखें हैं उसको आप देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 26 दिसंबर कर दी गई है, और ऑनलाइन आवेदन की फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 28 दिसंबर हो गई है। और चालान के द्वारा 30, और CHSL Tier 1 की जो परीक्षा होगी कंप्यूटर आधारित, ये 12 से 27 अप्रैल के बीच में होगी। और दोस्तों इसी के साथ जो CGL के लिए आवेदन शुरू होंगे वो 29 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। आयोग की ओर से निर्णय CHSL 2020 के लिए आवेदन की तिथि 2 बार बढ़ाए जाने के बाद निर्णय लिया गया है। इससे पहले आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार CGL की जो आवेदन प्रक्रिया थी वो 21 से शुरू हो रही थी, तो अब ये 29 से शुरू हो रही है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में जो दिव्यांग आरक्षण है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंच रहे दूसरे संगठन, तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण का जो पूरा मैटर है उसमें मानकों का पालन नहीं किए जाने के विरोध में दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो धरना है वो चल रहा है। और शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलने से नाराज दिव्यांग अभ्यर्थियों के समर्थन में राष्ट्रीय दिव्यांग मोर्चा के लवलेश सिंह ने पहुंचकर समर्थन किया है। इससे पहले इस आंदोलन को श्री नारायण यादव का समर्थन मिल चुका है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दिव्यांग आरक्षण 2016 का पालन नहीं किया गया है। और दोस्तों वहीं पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले में कहा है कि आरक्षण सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की विधि है। यह इतना कठिन नहीं हो सकती कि जहां एक उम्मीदवार की योग्यता उसे सामान्य वर्ग में आने का हक देती है तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। ऐसे में योग्यता की अनदेखी होगी। सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है, इसमें एकमात्र शर्त योग्यता है, फिर चाहे उम्मीदवार के लिए किसी भी तरह का आरक्षण लाभ उपलब्ध क्यों ना हो। दोस्तों ये जो पूरा मैटर है ये जुड़ा हुआ है 21 महिला उम्मीदवारों से। शीर्ष अदालत ने 21 महिला उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाया है जिन्होंने सामान्य श्रेणी महिला में अंतिम सफल उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक हासिल किए थे। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से इन सभी को पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया है। विवाद उत्तर प्रदेश में महिला कांस्टेबल पदों पर स्वतंत्रता सेनानी या पूर्व सैनिकों जैसे विशेष वर्गों के तहत रिक्तियों को भरने को लेकर था। राज्य की नीति के मुताबिक इस वर्ग में सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ से ज़्यादा अंक हासिल करने वाले पुरुष उम्मीदवार का चयन हो सकता है, लेकिन महिला उम्मीदवारों पर यह लागू नहीं था। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा कि SC ST या OBC से मेधावी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में जा सकते हैं। ऐसे में उस सीट को आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए ही खाली छोड़ा जाए, लेकिन विशेष श्रेणी में ऐसा नहीं होगा। तो ये जो श्रेणी थी जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अन्य जो यहाँ पर होते हैं कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिक, तो इसके लिए ये कहा गया, लेकिन विशेष श्रेणी में ऐसा नहीं होगा, विशेष श्रेणी में यही आता है। तो शीर्ष अदालत ने इस नियम के सिद्धांत और व्याख्या को दरकिनार कर दिया है। तो ये एक बड़ा वर्डिक्ट है और आगे जो नियम बनेंगे वो इससे जरूर प्रभावित होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है। और दोस्तों अब बात करते हैं जिले में शिक्षकों के साल में 2 बार पारस्परिक तबादले के बारे में। पारस्परिक तबादले का मतलब होता है कि एक बार जब अंतर जनपदीय तबादले हो जाएंगे तो फिर जिले के अंदर जो अध्यापक होंगे वो अपने लिए मतलब ये तय कर सकते हैं कि हमें अगर जिले के अंदर तबादला चाहिए तो इसके लिए मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले के अंदर परस्पर स्थानांतरण की भी तैयारी की जा रही है। जिले के अंदर पारस्परिक ट्रांसफर अप्रैल 2021 से नया सत्र शुरू होने से पहले करने की योजना है। बेसिक शिक्षा परिषद ने जिले के अंदर पारस्परिक तबादले का प्रस्ताव महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को भेज दिया है। खास बात यह है कि एक साल में 2 बार पारस्परिक ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि ओपन ट्रांसफर को लेकर कोई चर्चा नहीं है। चुनावी साल होने के नाते सरकार अधिक से अधिक जो शिक्षक हैं उनको मनचाही तैनाती देना चाह रही है। परिषदीय शिक्षकों का कैडर जिले स्तर पर होने के कारण शिक्षण लंबे समय से जो शिक्षक हैं वो लंबे समय से तबादले की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि रिक्त पदों पर दूसरे जिले से तबादला होकर आए शिक्षक या नवनियुक्त शिक्षकों की तैनाती हो जा रही है, लेकिन सालों से पिछड़े ब्लॉकों में पढ़ा रहे शिक्षकों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। एक्चुअली में शिक्षकों की अपनी भी कई सारी परेशानियां होती हैं जिसको लेकर ये ऐसी मांग जो है वो की जा रही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स।
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। देखिए, मैं करंट अफेयर्स और सुपर टेट दोनों के लिए प्रतिदिन मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूँ, और जिसके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। जब आप वीडियो वॉच करोगे आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, आप लोग भी जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतनी मेहनत अगर थोड़ी सी आप भी करेंगे तो इस बार आप एक बेहतर करियर बना सकेंगे। चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी पी सी एस आर ओ ए आर ओ, या फिर यूपी पी सी एस 2021 की तैयारी में लगे हैं। साथ ही साथ अगर आप सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो हमारा मॉक टेस्ट होता है सुपर टेट और यूपी टेट का, वो दोस्तों बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है। एक बार आप वॉच करेंगे डेफिनेटली आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि और जगह आप कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है। तो एक बार वॉच करें, अगर आपको पसंद आता है तो कंटिन्यू रखें, अन्यथा की स्थिति में आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।